अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 20 पे हैं और हम लोग आज बच्चों चैप्टर नंबर 20 का लेक्चर नंबर 4 स्टडी करेंगे। और ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है और वो है जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास होने चाहिए जिससे हम डिफरेंट जो ऑर्बिट्स हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड को फाइंड कर सकें। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने क्वांटाइज्ड एनर्जीज क्वांटाइज्ड रेडियाई पढ़ा था, जिसमें हम डिफरेंट ऑर्बिट्स के जो रेडियाई हैं उसको फाइंड कर सकते हैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। हमारे पास बच्चों आज हमने डिफरेंट स्पीड्स फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन्स की जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में होगी। अब इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में जब वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वी वो कम होती जाएगी, राइट। उसको हम देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास बच्चों एक हाइड्रोजन एटम है जिसका एक न्यूक्लियस है विच इज़ ओनली प्रोटॉन, और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है विच इज़ मूविंग लेट्स से विच इज़ मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट का जो रेडियस है दैट इज़ आर एन। इलेक्ट्रॉन की इस ऑर्बिट में मूव करते हुए जो स्पीड है दैट इज़ वी एन। एन इज़ ए नंबर, इट कैन बी 1 2 3, हम देखेंगे बाद में। रेडियस आर एन है, स्पीड वी एन है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है दैट इज़ एम। मास ऑफ प्रोटॉन इज़ ई, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज़ ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव ई। तो ये सारी बातें हमें पता है। तो यहाँ से जो हम स्टार्ट करते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम Bohr's theory, we know that mvr equals nh over 2 pi। ये जो हमने बोर्स थ्योरी से और फिर डी ब्रोए इंटरप्रिटेशन से हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो mvr है विच इज़ एक्चुअली द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट दैट इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h over 2 pi with n। सो दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसमें जो m जो है दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, n इज अ क्वांटम नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, h इज n इज 1 2 3 एंड सो ऑन, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर इसको मैं थोड़ा जनरलाइज कर दूं, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको जनरलाइज करूं बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि जनरली हम लिखते हैं m टाइम्स वी एन टाइम्स आर एन and this is equals to nh over 2 pi। इस एक्सप्रेशन से हम लोग Vn जो है जो इसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं which is equals to nh over 2 pi and then we can write m times Rn। इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं। इस एक्सप्रेशन से हम लोग Vn की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ नंबर्स कांस्टेंट हैं और इसमें जो कुछ नंबर्स जो हैं ये चेंज होंगे। जैसे इसमें जो एन एच जो है, एन इज़ 1 2 3 और सो ऑन, एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, बट आर एन इज़ अ स्पेसिफिक रेडियस। अगर वो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें आर वन है, अगर सेकंड है तो दैट इज़ 4r1 है जो हमने पढ़ा था, थर्ड है तो दैट इज़ 9r1, ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। तो इस एक्सप्रेशन को ज़्यादा और जनरलाइज करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को रोकते हैं और यहाँ पर हम लोग आर एन की जो वैल्यू हमने पढ़ी थी उसको, उस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ऑलरेडी जो हम जानते हैं कि जो आर एन है द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, उसका जो एक्सप्रेशन हमने बनाया था दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m इंटू के ई स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन से आर एन की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं और इस आर एन को हम लोग पहले 1 ओवर आर एन कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं ताकि यहाँ पे हम जब हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो वैल्यू लगाएंगे तो ये 1 ओवर आर एन है तो इसकी जगह लगा सकें। तो इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये जो 1 ओवर आर एन, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इस वैल्यू को जो हम इस एक्सप्रेशन में लगाएंगे तो हमारे पास जो वी एन है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल दैट इज इक्वल्स टू एन एच ओवर 2 पाई m, 2 पाई टाइम्स m इंटू 1 ओवर आर। अब यहाँ पे जो 1 ओवर आर एन जो है इसकी जगह ये वाली वैल्यू हम लगा देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो वी एन आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एन एच over 2 pi m multiplies 1 over Rn, which means this is 4 pi square m
के ई स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये वाली। तो 1 ओवर आर एन इज इक्वल टू दिस नंबर, वो हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वी एन जो है इसका एक्सप्रेशन आएगा। इसमें आप लोग देखें बच्चों, ये जो n है हमारे पास, लेट्स से दिस वन इज n, दिस n कैंसल्स विद दिस n, दिस h कैंसल्स विद दिस, यहाँ पे जो 2 जो है दैट कैंसल्स विद 4, पाई कैंसल्स विद पाई, m कैंसल्स विद m। तो हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल एक्सप्रेशन बचा वो ये, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे पाई है, राइट। सो 1 पाई, दिस इज k एंड देन e स्क्वायर ओवर n एंड h। सो दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन फॉर Vn which is speed of electron in nth orbit of hydrogen atom। इसमें 2 पाई k e और h अगर आप देखें तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये जो कांस्टेंट हैं, तो अगर हम इसको जो है एक कांस्टेंट नंबर के तौर पे जो है वो सॉल्व कर लें तो वी गेट दिस नंबर इज़ अ कांस्टेंट नंबर, दिस विल नॉट चेंज। तो ये जो होगा 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच, दिस नंबर विल नॉट चेंज, इट्स वैल्यू सेम रहेगी इसकी वैल्यू। और अगर हम इसको सॉल्व करें वी गेट 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स के 9 टाइम्स 10 raised to the power 9 e स्क्वायर charge of electron its square upon h is 6.63 times 10 raised to the power minus 34। और अगर जो इसको हम सॉल्व करें तो we will get answer, आप इसको कैलकुलेट करें तो we will get this answer equals 2.19 times 10 raised to the power 6, right। So this is answer ऑफ दिस नंबर अगर इसको कैलकुलेट करें। तो इसके बाद हम अगर इस एक्सप्रेशन में इसको लगा देते हैं, सो वी गेट दिस वन एज Vn इक्वल्स 2. दिस इज 2.19 टाइम्स 10 raised to the power 6 अपॉन n, राइट। सो ये बच्चों हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिससे हम किसी भी ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि n जो है दैट इज़ 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, वी गेट V1 दैट इज़ 2.19 टाइम्स 10 raised to the power 6 meters per second। तो वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, द फर्स्ट अलाउड ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉन के मूव करने की जो स्पीड है दैट इज़ 2.19 टाइम्स 10 raised to the power 6 meters per second। और इस तरह से जो अगर हम अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे कि फॉर n इज इक्वल टू 2, तो वी कैन राइट V2 दैट इज इक्वल्स टू दैट इज़ 2, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, इसको यहाँ लिखने के बजाय यहाँ ऊपर जो है लिखते हैं। तो यहाँ हम कहते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2 वी गेट V2 दैट इज़ 2.19 टाइम्स 10 raised to the power 6 अपॉन 2। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो 2 1s are 2 and 2 8s are 16, 2 9s are 18, something 1.09 times 10 raised to the power 6 meters per second। So this is speed of electron in second allowed orbit, right। 4r1 distance पे जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा at some later radii। So this radii is r2 which is 4r1 जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो उसमें ये स्पीड होगी। इस तरफ जो फॉर n इज इक्वल टू 3 वी कैन फाइंड V3 विच इज़ 2.19 टाइम्स 10 raised to the power 6 upon 3। सो वी कैन फाइंड दिस वन एज दिस इज 0.37s are 21, 3 3s are 9, so we get this is 0.73 times 10 raised to the power 6 meters per second। ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से जो हम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के मूव करने की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज एक्सप्रेशन, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन 2 पाई के स्क्वायर ओवर NH। सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी फाउंड बाय दिस एक्सप्रेशन। जस्ट यहाँ पे n1 लगाएं और इससे ये वाला एक्सप्रेशन भी एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं, और इसमें ये वैल्यू हमने फाइंड की हुई है ऑलरेडी फिक्स्ड, और n की वैल्यू जस्ट 1 2 3 और सो ऑन हम लगा सकते हैं। यहाँ से जो आप ये भी देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से कि जो Vn है ये जो n के साथ इसका रिलेशन बनता है दैट इज़ इनवर्स। इसका मतलब जो ये है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन
एटम में ऑर्बिट्स जो हैं इलेक्ट्रॉन के बढ़ते जाएंगे तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है दैट विल स्लो डाउन। तो इन द वेरी फर्स्ट ऑर्बिट नियर टू न्यूक्लियस द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम, राइट। और जैसे जैसे जाएंगे बाहर द लास्ट वन इन द वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस शेल, जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी दैट विल बी द मिनिमम एज कंपेयर टू द फर्स्ट शेल। ये आप एमसीक्यू के तौर पे याद रखिएगा, ठीक है। इन विच ऑर्बिट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और दूसरा ये याद रखिएगा कि इन विच ऑर्बिट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। सो इलेक्ट्रॉन क्लोजेस्ट to the nucleus in the first orbit will move faster as compared to the electron in the outer or the valence shell where the electron will move slowest as compared to the first orbit, ठीक है। तो ये जो आपने बातें इसमें याद रखनी है, तो स्पीड का एक एक्सप्रेशन बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें और इससे रिलेटेड ये जो कुछ बातें हैं ये याद रखें। और किसी भी एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रॉन की स्पीड, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड को फाइंड करने के लिए इस फार्मूले को, इस वाले को या इस वाले को आपको एक वक्त में मतलब याद होना चाहिए। मतलब इससे आप लोग किसी भी ऑर्बिट में स्पीड फाइंड कर सकते हैं। अगर ये वाला याद है तो दैट इज़ वेरी गुड कि ऑलरेडी कैलकुलेशंस हुई हैं इसकी, और जस्ट n की वैल्यू 1 2 3 लगाएं और उससे आप किसी भी ऑर्बिट की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो दिस वन इज़ शॉर्ट टॉपिक, बस इसको मैंने यहीं तक रखना है। इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ इतना ही स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 20। अब आपसे मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 20 लेक्चर नंबर 5 विच इज़ क्वांटाइज्ड एनर्जीज। ओके बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।